Russia has had very tangible losses. यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये हमले ड्रोन से किए गए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार यूक्रेन के इस ताबड़तोड़ हमले को रूस रोक कैसे नहीं पाया और कैसे रूस को इसकी भनक भी नहीं लगी। क्या यूक्रेन के हमलों के सामने रूस का S-400 फेल हो गया? यूक्रेन ने रूस के हवाई अड्डों पर जो हवाई हमले किए हैं उनसे एक बात तो साफ हो गई कि कम तकनीकी क्षमता वाले देश भी नई और अलग तरह की एसिमेट्रिकल रणनीतियों से काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 40 से ज्यादा लड़ाकू विमान तबाह कर दिए हैं। ये दिखाता है आधुनिक युद्ध कैसे बदल रहा है और इससे भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा, खासकर सैन्य ठिकानों के आसपास के लिए कई अहम सबक मिलते हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने इस बड़े हमले के ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। यह हमला 18 महीने के एक बेहद गुप्त और सावधानी पूर्वक चलाए गए अभियान का नतीजा था। इस हमले की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन से 4000 किलोमीटर यानी 2500 मील दूर भी FPV फर्स्ट पर्सन व्यू मानव रहित विमानों को रूस के अंदर अंदरूनी इलाकों तक तस्करी करके पहुंचाना था। ये छोटे और आसानी से मिलने वाले FPV ड्रोन हमले से काफी पहले ही रूस में चोरी छिपे पहुंचा दिए गए थे। तो जिस रूसी S-400 से भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया, उसी से क्यों रूस यूक्रेनी ड्रोन अटैक नहीं रोक पाया? रूस की S-400 मिसाइल प्रणाली ने मई 2025 में भारत में पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम किया, लेकिन रूस में यूक्रेन के 1 जून 2025 के ड्रोन हमलों को रोकने में असफल रही। इसके पीछे की वजह है रूस की अप्रभावी तैनाती, यूक्रेन की जटिल रणनीति, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और ड्रोनों की संख्या। लेकिन जिस रूस ने ये पूरा सिस्टम बनाया, आखिरकार उसके सिस्टम को खत्म यूक्रेन ने कैसे कर दिया? मई 2025 में पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, भुज जैसे भारतीय शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। भारतीय वायुसेना ने S-400 प्रणाली का उपयोग करके इन हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इस प्रणाली ने 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल्स को ट्रैक किया और उन्हें खत्म कर दिया। तो आखिरकार रूस का ही S-400 यूक्रेन के हमले को रोक कैसे नहीं पाया? रूस में S-400 प्रणाली यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में बार बार असफल रही है। कुछ तथ्य और आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। यूक्रेन ने अब तक कम से कम 31 S-400 प्रणालियों को नष्ट या क्षतिग्रस्त किया है। ये रूस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि हर S-400 बैटरी की कीमत करीब $200 मिलियन यानी लगभग 1700 करोड़ रुपए है। रूस में S-400 की असफलता के कई कारण एक्सपर्ट्स बताते हैं। वो कहते हैं रूस ने S-400 को अक्सर अकेले तैनात किया, बिना छोटी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों जैसे पेंटेसर या टोर के सहयोग के। इससे ड्रोन जैसे कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को रोकना मुश्किल हो गया। यूक्रेन ने S-400 को नष्ट करने के लिए जटिल रणनीति अपनाई। वो पहले ड्रोन से रडार और एंटीना को निशाना बनाते हैं, फिर मिसाइल्स जैसे एटमिस या नेपच्यून से हमला करते हैं। ये सिस्टम अप्रोच रूस की रक्षा को भेदने में सफल रहा। यूक्रेन ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे S-400 के रडार सिग्नल को जाम किया। इससे प्रणाली लक्ष्यों को ट्रैक नहीं कर पाई। यूक्रेन ने सैकड़ों सस्ते ड्रोन्स का उपयोग किया, जैसे कि शाहेद 136 या DIY ड्रोन, जो S-400 को ओवरलोड कर देते हैं। मई 2025 में मॉस्को पर हुए हमले में सैकड़ों ड्रोनों ने S-400 को चकमा दे दिया। रूस ने S-400 की सुरक्षा के लिए कैमोफ्लाज, लगातार स्थान बदलने या डमी सिस्टम जैसे उपाय नहीं किए, जो भारत ने अपनाए। यूक्रेन ने इसका फायदा उठाया। भारत ने S-400 को अपनी रक्षा प्रणाली में बेहतर तरीके से एकीकृत किया। जैसे भारत ने S-400 को अपनी तकनीक के साथ अपग्रेड किया, जैसे कि पेचोरा मिसाइल प्रणाली को पहले किया गया था। भारत ने S-400 के साथ छोटी दूरी की प्रणालियां तैनात की, जो ड्रोनों और कम ऊंचाई के खतरों को रोकती है। भारतीय सेना ने S-400 के ऑपरेटर्स को गहन प्रशिक्षण दिया, इसे रणनीतिक रूप से तैनात किया। पाकिस्तान के हमले सीमित संख्या में थे, 50+ ड्रोन, जबकि यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोनों का इस्तेमाल किया, जिससे रूस की प्रणाली पर दबाव बढ़ा।
S-400 अभी भी एक शक्तिशाली प्रणाली है जो विमानों, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती है, लेकिन ये अजेय नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं इसे प्रभावी बनाने के लिए सही तैनाती, समर्थन प्रणालियां और रणनीति जरूरी है। यूक्रेन ने रूस की कमजोरियों का फायदा उठाया, जबकि भारत ने इसे सही तरीके से उपयोग किया। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस के अंदर ट्रकों में छिपाकर हमलावर ड्रोन भेजे। रूस के शहरों में इन ट्रकों ने ड्रोन लॉन्च किए। ड्रोन अगर ज्यादा ऊंचाई से आता तो S-400 ट्रैक कर लेता। ये नीचे उड़ान भरते हुए हमला कर रहे थे। साथ ही S-400 सिस्टम हवा से आने वाले खतरों को ट्रैक करता है, सड़क या जमीनी रास्ते से आए हुए किसी भी हथियार को नहीं। रूस की S-400 प्रणाली की विफलता इस बात का सबूत है कि किसी भी हथियार की प्रभावशीलता उसकी तैनाती, उसके उपयोग की रणनीति पर निर्भर करती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।